देखिए, तो चल रहा था अपने सिंपल क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। नंबर वन, इसका पहला पॉइंट देखिए, तो इन 2D यानी कि 2 डायमेंशन स्पेस, इन 2D स्पेस स्पेस स्फीयर किस तरीके से अरेंज होंगे? स्क्वायर क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर में, यानी कि स्फीयर्स स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन स्क्वायर क्लॉज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। देखो इन 2D यानी कि 2 डायमेंशन स्पेस में, स्पेस जो स्फीयर है ना, गोले, वो अरेंज होते हैं कैसे? स्क्वायर क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर में। ये स्क्वायर क्लॉज पैकिंग जो ऑलरेडी कल आपके नोटबुक के ऊपर बना हुआ था, जिसके बारे में कल समझा था, बट कैसे, अब इसको रिपीट करेंगे। तो हर एक प्लेन के ऊपर, ठीक गोले के ऊपर क्या होगा? गोला होगा, ठीक है ना? यानी कि यानी कि स्फीयर ऑफ द अनदर प्लेन या स्फीयर ऑफ द नेक्स्ट प्लेन आर प्लेस्ड जस्ट एबव ऑफ द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट प्लेन। स्फीयर के ऊपर स्फीयर है, तो यहाँ पर देखिए स्फीयर ऑफ सेकंड प्लेन are placed just above of sphere of first plane। क्लियर? अच्छा, इस अरेंजमेंट से होगा क्या? इसकी जो यूनिट सेल बनेगी वो कैसी बनेगी? सिंपल क्यूबिक, और यूनिट सेल के नाम से क्लोज पैकिंग का भी नाम होता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म, और इसीलिए इसका नाम है सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। और जब फर्स्ट हमने यूनिट सेल डिस्कस किया था, तो हमने एक बात कहा था कि जो करैक्टर, जो प्रॉपर्टी एक यूनिट सेल की होती है, हॉल क्रिस्टल की होती है। तो यहाँ भी जो जो प्रॉपर्टीज़ एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की है, वो सारी प्रॉपर्टी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की भी है। बस यूनिट सेल स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पार्ट होता है, और आपके ये क्लोज पैकिंग हॉल क्रिस्टल को कह देते हैं, हॉल क्रिस्टल। तो जो प्रॉपर्टी एक यूनिट सेल की है, वो हॉल क्रिस्टल की भी है। अब ज़रा देखिए नंबर 4 में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो भाई उससे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है आपके 6। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। अब जिस किसी भी मेटल में एटम्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी 52% कैलकुलेट की थी हमने। जो वॉइड आएगा, वॉइड वो आएगा आपके 48%, वॉइड आएगा 48%। अच्छा, एटॉमिक रेडियस और ए के बीच में रिलेशन है R=A/2, वो यहाँ पे रिलेशन वही है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, बिटवीन टू प्लेन्स, लाइट आने दीजिए भाई, लाइट गई हुई है। हाँ, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स
वो हो जाएगी स्मॉल ए। अब हम कहें इसका डायग्राम कैसे बने, तो डायग्राम तो नहीं बना सकते, हम एक यूनिट सेल बना सकते हैं और ये यूनिट सेल में ही सारा डायग्राम क्लियर हो जाता है। अब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, बस वो हम बना करके देख लेते हैं। ऑलरेडी पहले भी कई बार हम इस तरह की यूनिट सेल को फॉर्म कर चुके हैं। एक बार और इसको देख लेते हैं, थोड़ा प्लेन वगैरह देख लेंगे। ये देखिए, तो खाली कॉर्नर के ऊपर गोले होंगे, यही तो है सिंपल क्यूबिक। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ एज है ये दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस है। ये इसका फर्स्ट प्लेन है और इसका सेकंड प्लेन है। ये फर्स्ट प्लेन और ये आपके सेकंड प्लेन। इसमें सारे प्लेन आइडेंटिकल हैं, एक जैसे प्लेन है सारे के सारे, ऑल प्लेन्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि गोले के ऊपर ही गोला रखा हुआ है। ये था पहला आपका, नोट कर लिया। अब नंबर 2 दूसरा देखिए। अब देखो दूसरे में क्या है यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब देखो पहले प्लेन में गोलों को स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जमा दिया। अब दूसरे प्लेन के गोले जो भरेंगे ना, वॉइड के ऊपर भरेंगे। जैसे ये वॉइड है ना, ये इसके ऊपर इसी साइज का दूसरे प्लेन का गोला, इसी साइज का, क्योंकि प्योर मेटल में सारे एटम एक ही जैसी साइज के होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये गोला वॉइड के अंदर नहीं है, वॉइड के ऊपर है, नॉट इनसाइड द वॉइड, जस्ट अबव ऑफ द वॉइड है। दूसरा प्लेन बनाएंगे, ये गोला आपके फिर इस वॉइड में चला जाएगा, ये इस वॉइड में चला जाएगा, इस वॉइड में ये गोला और इस वॉइड में ये गोला। अब दूसरे प्लेन के गोलों के वॉइड में भरेंगे तीसरे प्लेन का गोला, तो क्या होगा, पहले प्लेन का गोला और तीसरे प्लेन का गोला बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, यानी कि अल्टरनेटिवली प्लेन सिमिलर होंगे। इसमें फर्स्ट प्लेन विल बी सिमिलर ऑफ द थर्ड प्लेन एंड सेकंड एंड फोर्थ प्लेन विल बी सिमिलर। अल्टरनेटिव प्लेन क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे इसके अंदर। तो बनेगी अब दूसरा तरह का, अब इसका नाम क्या होगा, अब इसकी यूनिट सेल कैसी बनेगी, बीसीसी। जब गोलों को ऐसे जमाओगे ना कि फर्स्ट प्लेन के वॉइड के ऊपर सेकंड प्लेन का गोला, तो नीचे देखो 4 गोलों के ऊपर ये 5वां गोला आ गया ना, ठीक है ना, और सेकंड प्लेन के वॉइड के बीच में थर्ड प्लेन का गोला। तो ऐसे में क्या होगा, ये तो हो जाएगा फर्स्ट प्लेन, इसके बीच में एक गोला, ये हो जाएगा सेकंड प्लेन। ये यहाँ क्या बनेगा, अब सेकंड प्लेन ये बनेगा यहाँ पर, और ये कैसा होगा, थर्ड प्लेन। इसकी यूनिट सेल कैसी बनेगी, बीसीसी। इसलिए इस क्लोज पैकिंग का नाम क्या होगा, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि बीसीसी क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज पैकिंग का नाम यूनिट सेल के नाम पर ही होता है हमेशा। तो हम इसको कहेंगे, देखिए अब थोड़ा नेम चेंज कर लेते हैं, तो बॉडी सेंट्रेड क्लोज्ड पैकिंग, इसी को शॉर्ट में कहा जाएगा बीसीसी क्लोज्ड पैकिंग। अब इसको भी हम सिस्टमेटिक लिखेंगे। अब बीसीसी क्लोज पैकिंग के लिए भी देखो पहली लाइन तो वही रहेगी, इन 2D स्पेस स्फेयर आर अरेंज इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। पहली लाइन तो बिल्कुल सिमिलर है, सेकंड चेंज होगी, स्फेयर ऑफ द सेकंड प्लेन आर प्लेस्ड जस्ट एबव ऑफ, स्फेयर की जगह क्या आएगा, वॉइड आ जाएगा, जस्ट एबव ऑफ वॉइड ऑफ फर्स्ट प्लेन। बस एक वर्ड का डिफरेंस है, जिसमें आपके पहला और सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई। चलो अब पहली और सेकंड लाइन को आप नोट कर लीजिए। अब इसकी जो यूनिट सेल होगी वो भाई सिंपल क्यूबिक नहीं होगी, बीसीसी यूनिट सेल बनेगी, बीसीसी यूनिट सेल फॉर्म।
अब जो करेक्टर BCC यूनिट सेल का है वही करेक्टर इस क्लोज पैकिंग का भी हो जाएगा। और BCC के सारे करेक्टर हम पहले ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। BCC में देखिए पैकिंग एफिशिएंसी होगी 68%, तो वोइड हो जाएगा आपका 32%। आर और ए के बीच का रिलेशन होगा R इजिकल टू √3 A डिवाइडेड बाई 4। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, ये दो प्लेन ये है, अब इसके बीच के डिस्टेंस A नहीं है, A/2 है, क्योंकि सेकंड प्लेन तो इस क्यूब के सेंटर पर आ रहा है ना, तो दो प्लेन के डिस्टेंस क्या होगी, A डिवाइडेड बाई 2। एक चीज़ और यहाँ लिख रहे थे, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर। अब दो स्फेयर के बीच की डिस्टेंस R की टर्म में लिखेंगे तो 2R ही आएगी, बट A की टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगी, √3A/2, √3A डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि BCC में वैसे भी क्यूबिक सेंटेड पार्टिकल कॉर्नर के पार्टिकल को टच करता है ना, तो जो बॉडी डायगोनल के पार्टिकल एक दूसरे की बाउंड्री को टच करेंगे, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी दो पार्टिकल की क्या होगी, बॉडी डायगोनल का आधा होगी, और बॉडी डायगोनल √3 होता ही है, और उसका आधा हो जाएगा √3A/2। यहाँ से भी निकालोगे तो 2R कितना आएगा, √3A/2 आएगा। यही आपका BCC क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर है। देखो BCC क्लोज पैकिंग में खास तरह के एग्जाम्पल हैं। जितने भी आपके अल्कली मेटल्स है, यानी कि मेटल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, उन सब में BCC क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन से मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ऑल अल्कली अर्थ मेटल्स अरेंज इन BCC क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। सब में BCC क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ का एक कॉमन एग्जाम्पल यहाँ बन जाता है, देखिए कि अल्कली अर्थ नहीं मेटल, केवल अल्कली मेटल, नॉट अर्थ मेटल, अल्कली मेटल्स जिसमें आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम हैव BCC क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। ये आपके फिनिश हो गया BCC क्लॉज पैकिंग। तो दो तरह के रिपीटेशन होंगे स्क्वायर क्लॉज पैकिंग के। चलो इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं इसको। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक 2D में जो हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर था, 3D में इसके दो तरह के रिपीटेशन होते हैं। कैसे होते हैं ज़रा समझिए, थोड़ा सा भी यहाँ आपको फोकस करना पड़ेगा। देखो जो 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग था ना, उसके वॉइड साइज में काफ़ी बड़े थे, और हर एक वॉइड के ऊपर सेकंड प्लेन का एक गोला हम रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ ज़रा देखिए वॉइड का साइज काफ़ी छोटा है। जैसे कि मान लीजिए यदि इसी साइज का एक गोला हम इस पहले नंबर के वॉइड पर जमा देते हैं, तो बताइए इसका जो नियरेस्ट वॉइड ये वाला वॉइड है, क्या इसमें दूसरा गोला भरने में आएगा? नहीं आएगा ना। तो दूसरा गोला किस में आएगा? इस वाले वॉइड में आएगा। अच्छा, वॉइड को नंबर दे देते हैं अपन। देखिए नंबर सुविधा के लिए मैं इसको कहता था वॉइड नंबर 1, वॉइड नंबर 2, वॉइड नंबर 3, वॉइड नंबर 4, वॉइड नंबर 5, वॉइड 6 और वॉइड 7। यानी कि इसमें सेकंड प्लेन के जो गोले होंगे ना, वो रेगुलर वॉइड में नहीं आते हैं, फिर किस में आते हैं? अल्टरनेटिव वॉइड्स में आते हैं। अब अल्टरनेटिव वॉइड्स के दो सेट बन जाते हैं।
जैसे नंबर के बेस पर कहें, अल्टरनेटिव वर्ड्स या तो 1357 होंगे, या फिर 2468 होंगे, या तो वर्ड नंबर 1357 या वर्ड नंबर 2468। देर आर टू सेट ऑफ अल्टरनेटिव वर्ड्स। और सेकंड प्लेन के स्फेयर अल्टरनेटिव वर्ड्स के ऊपर ही आते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि अल्टरनेटिव वर्ड्स के दो सेट हैं, एक नहीं है, दो सेट्स है। कि साहब दोनों तो सिमिलर है, बिल्कुल दोनों सिमिलर हैं। दूसरे प्लेन का गोला एक नंबर में आई या दो नंबर में आई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हर एक प्लेन के ऊपर भी वर्ड होते हैं, नीचे भी वर्ड होते हैं। जैसे उंगलियों के बीच में धारियां है ना, इधर भी धारी है तो इधर भी तो धारियां है ना। ऐसे जब गोलों को जमाएंगे ना तो प्लेन के ऊपर भी वर्ड नजर आएंगे, प्लेन के नीचे भी वर्ड नजर आएंगे। अब गोलों का जो अरेंजमेंट है वो प्लेन के ऊपर भी होता है, प्लेन के नीचे भी होता है, क्योंकि 3D तो दोनों डायरेक्शन में बढ़ेगा। किसी मिडिल प्लेन के ऊपर आप फोकस कीजिए, मिडिल प्लेन को अपने दिमाग में लाइए, तो मिडिल प्लेन के ऊपर भी गोले अरेंज होंगे और उस प्लेन के नीचे भी गोले अरेंज होंगे, और अल्टरनेटिव वर्ड्स पर गोले अरेंज होंगे। किसी प्लेन के ऊपर के अल्टरनेटिव वर्ड्स पर भी गोले अरेंज होंगे और किसी प्लेन के नीचे के अल्टरनेटिव वर्ड्स पर भी गोलों का अरेंजमेंट होगा। बट अल्टरनेटिव वर्ड्स के दो अलग अलग सेट्स हैं, 1357 और 2468। अब यदि किसी प्लेन के ऊपर और नीचे के एक जैसे अल्टरनेटिव वर्ड्स में यदि गोले हों, ध्यान देना, यदि किसी प्लेन के ऊपर और नीचे के सिमिलर आइडेंटिकल अल्टरनेटिव वर्ड्स में गोले भरे जाएं, जैसे मान लीजिए प्लेन के ऊपर मैंने गोले भरे 1 3 5 में, तो नीचे भी 1 3 5 में भर दूं मैं। ये ऊपर गोले भरे 2 4 6 8 में, तो नीचे भी 2 4 और 6 में भर दूं। तो इससे जो 3D में अरेंजमेंट मिलेगा क्रिस्टल सिस्टम में, उस अरेंजमेंट का नाम होगा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हमने जो स्टार्टिंग में 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल, उसमें एक क्रिस्टल सिस्टम का नाम क्या था? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और उस हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में एक ही यूनिट सेल होती है बस। क्यूबिक क्रिस्टल में तो 3 यूनिट सेल होती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बट हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में एक ही यूनिट सेल होती है, यानी कि जो क्रिस्टल सिस्टम है वो यूनिट सेल भी है, और उस यूनिट सेल का नाम भी क्या है? हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्रिस्टल सिस्टम का नाम भी क्या है? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो जो हर एक प्लेन के ऊपर और नीचे के आइडेंटिकल वर्ड्स में जब गोलों का प्लेसमेंट होता है, उससे जो 3D अरेंजमेंट मिलता है, उस 3D अरेंजमेंट की यूनिट सेल कैसी होती है? हेक्सागोनल होती है। क्रिस्टल सिस्टम कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। तो उसका नाम क्या रखेंगे? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। आप कहेंगे साहब 2D में भी तो नाम यही है। बिल्कुल 2D में भी नाम यही है, लेकिन ये 2D में है, वो 3D में है। सब एग्जाम में यदि केवल लिखा आता है SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो 3D में ही होगा। वो सब 2D में नहीं आएगा, आ सकता है 2D में, लेकिन लिखा होगा 2D। 3D लिखा होगा जरूरी नहीं है, वहाँ 2D लिखा होगा, इन 2D प्लेन लिखा होगा, 2D प्लेन। तो 2D में जमाना ऐसे जमाना है। बट यदि 2D ना लिखा हो तो हम क्या मान के चलेंगे? 3D ही मान करके चलेंगे हम। तो यहाँ पर ये जो तीसरा जो अरेंजमेंट है, आप इसको नाम देंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और इसी को शॉर्ट में कहते हैं HCP। तो देखिए हेक्सागोनल क्लोज्ड
पैकिंग, इसी को हम शॉर्ट में बोलेंगे HCP। अब इसका पहला पॉइंट आपके जो मैंने कहा सबके क्लियर हो गया होगा, वेल डिफाइंड हो गया होगा। अब जो हमने समझा उसको पॉइंट वाइज हम नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट, 2D में गोले कैसे अरेंज होंगे? हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर में। तो हम लिखेंगे स्फेयर्स आर अरेंज्ड इन 2D space in hexagonal closed packing structure। पहली लाइन कंप्लीट। सेकेंड लाइन, अब अल्टरनेटिव वर्ड्स में प्लेसमेंट होगा। तो अल्टरनेटिव वर्ड्स यानी कि आइडेंटिकल या सेम टाइप ऑफ अल्टरनेटिव वर्ड्स ऑफ above and below of the each plane are occupied by the spheres। अल्टरनेटिव वर्ड्स, लेकिन कैसे अल्टरनेटिव वर्ड? सिमिलर, आइडेंटिकल, इक्वल। दैट्स क्लियर। ये तो यहाँ पर देखिए सिमिलर, आइडेंटिकल भी, क्योंकि जस्ट एग्जैक्ट होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। सिमिलर, अल्टरनेटिव वर्ड्स एट above and below of each plane। Similar alternative words at above and below of each planes are occupied by sphere of next plane। बस यही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसकी यूनिट सेल कैसी बनेगी? हेक्सागोनल। इसका क्यूबिक सिस्टम कैसा बनेगा? हेक्सागोनल। जिसके पैरामीटर क्या लिखे थे पहले हमने? ये लिखे थे A = B बट C डिफरेंट है। अभी डायग्राम बना के भी देखेंगे हम। अल्फा = बीटा = 90 डिग्री बट गामा = 120 डिग्री। अभी सारे एंगल और पैरामीटर निकल करके आएंगे, अभी देखना। तो इसकी यूनिट सेल कैसी होगी? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म। तो इसका क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल कैसी बनती है? हेक्सागोनल बनती है। अब नंबर 4, अब इसके करेक्टर्स। अब देखिए जो करेक्टर एक सिंगल यूनिट सेल के होंगे वो इसके भी होंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है, साहब हेक्सागोनल तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो क्यूबिक डिस्कस किया है, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC। तो मैं आपको बता दूं कि जो करेक्टर FCC के हैं वही SCP के भी हैं। और सवाल आएगा क्या साहब दोनों में गोलों का अरेंजमेंट एक जैसा होता है? तो एक जैसा तो नहीं होता, होता तो अलग अलग है। क्योंकि FCC का नाम तो क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। वो तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से आया है, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से आया है। फिर FCC कब बनेगा? जब ये आइडेंट सिमिलर की जगह डिफरेंस लिख देंगे, जब प्लेन के ऊपर नीचे के डिफरेंट अल्टरनेटिव वर्ड्स में गोले भरे जाएंगे और उसे 3D में जो अरेंजमेंट बनेगा उसकी यूनिट सेल होती है FCC। तब उसका नाम होगा FCC
क्रिस्टल FCC क्लोज्ड पैकिंग। अच्छा, गोलों को आप देखो, सेम वर्ड अल्टरनेटिव वर्ड भरो, डिफरेंट में भरो, जगह तो उतनी घेरेंगे गोले, क्योंकि गोले जा तो अल्टरनेटिव वर्ड्स में रहे ना, जगह उतनी घेरेंगे तो करेक्टर भी उनका वही रहेगा, डेंसिटी वही रहने वाली है, कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहने वाला है, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन वही आएगा। समझ में आ रही बात? तो जो करेक्टरिस्टिक्स FCC के हैं वो सेम HCP के। हाँ, निकालने का तरीका अलग है, क्योंकि वो सारा क्यूब बेस्ड था, ये हेक्सागोनल बेस्ड है, तो ज्योमेट्रिकली कैलकुलेशन डेफिनेटली अलग होगी, बट फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा ना वो एक जैसा निकलने वाला है। तो फिलहाल हम तो यहाँ क्या निकले, करेक्टर लिख रहे हैं, तो करेक्ट टर्म इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपके 12, जो FCC में होता है वो यहाँ पर भी होगा। इसकी देखिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 74%, इसमें जो वॉइड होता है वो होता है 26%। A और R का रिलेशन यहाँ नहीं लिख सकते हम, क्योंकि FCC में तो क्या होता है, A इजिकल टू B इजिकल टू C आएगा वहाँ तो, बट यहाँ C थोड़ा अलग पड़ गया यहाँ पर, इसलिए जो रिलेशन वहाँ था ना FCC में R इजिकल टू A/2√2, वो यहाँ नहीं लिख सकते हम, लिख दे तो गलत भी नहीं है, वो रिलेशन A और B के लिए तो काम करेगा लेकिन C के लिए काम नहीं करेगा वो, इसलिए न लिखे उसे हम। जब आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे ना हेक्सागोनल, वहाँ आएगा, रिलेशन भी आएगा, वहाँ देखेंगे रिलेशन को अपन। समझ में आएगी बात? और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, लिख सकते हैं, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, तो ये डिस्टेंस होती है, देखिए यहाँ पर √3a/3। अब ये कहाँ से आई, अभी FCC पढ़ेंगे वहाँ निकालेंगे इसको हम, अभी तो लिख लो बस आप कि साहब ये डिस्टेंस आई कहाँ से, √3a/2 पढ़ा था, √3a/4 पढ़ा था, √3a/3a कहाँ से आई, ये तो SCP के बाद FCC पढ़ेंगे ना, वहाँ इसको निकालेंगे हम कि आई कहाँ से ही है। फिलहाल बस नोट कर लीजिए कि दो रेगुलर प्लेन के बीच की डिस्टेंस होती है √3a/3। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसका डायग्राम कैसे बनाए जरा देखिए, तो डायग्राम बना सकते हैं इसका डायग्राम बनाने का एक तरीका है, देखिए अब वो तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए चलो उधर बना लेते हैं। देखो ये जो आपके डायग्राम बना हुआ है ना 2D में, इसमें कोई सेंट्रलाइज स्फीयर आप इमेजिन कीजिए, ऐसा गोला जो सेंटर में हो, जैसे कि ये सेंटर में ये नाम दे दिया मैंने, ठीक, ये अपने चारों ओर से 6 गोलों से घिरा हुआ है, इन 6 गोलों के सेंटर को मिला देंगे तो बनेगा क्या, हेक्सागन। और इस गोले A के चारों ओर 6 वॉइड्स हैं, 6 वॉइड्स, बताइए किसको दिख रहे होंगे, किसी को नहीं दिख रहे, गोले बड़े बनाएंगे तो दिख जाएंगे। इस सेंट्रल जो गोला A है, इसके चारों तरफ नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 6। इन 6 में से 3 अल्टरनेटिव वर्ड्स के ऊपर दूसरे प्लेन के गोले रखे जाएंगे, क्योंकि गोले अल्टरनेटिव वर्ड्स के ऊपर रखे जाते हैं। बस इसी को बेस लेकर के डायग्राम बनाते हैं हम। देखिए हम क्या करते हैं, इस हेक्सागन को थोड़ा खींच लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं, तो थोड़ा फैल जाएगा इस तरीके से, देखिए लेकिन गोलों को नहीं फैलाते, गोले की साइज वही है, हेक्सागन को फैला दिया हमने, तो क्या होगा, गोलों के बीच में थोड़ा सेपरेशन आ जाएगा, एक गोला बीच में भी है। अब विजिबिलिटी क्लियर हो गई, इसकी क्लियर दिखाई देने लग गया। हेक्सागन के कॉर्नर को सेंटर से मैच कर देते हैं,
तो आपको 6 अलग अलग ट्राइंगल नज़र आएंगे और ये ट्राइंगल स्फेयर है, वो यहाँ भी नज़र आते हैं, वो इसके चारों तरफ ही है। ठीक, इन स्फेयर को नंबर दे दे, इन वॉइड को नंबर दे देते हैं। ये वॉइड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से एनी ऑफ 3 अल्टरनेटिव वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द स्फेयर ऑफ द अनदर प्लेन्स। अब कोई भी 3 अल्टरनेटिव वॉइड का सेट छांट लीजिए, या तो 1 3 5 ले लो या 2 4 6 ले लो। चलो 1 3 5 ले लेते हैं, 1 3 5 ले लेते हैं। अब 1 3 5 में 3 गोले तो आएंगे बोर्ड के प्लेन के बाहर हवा में, और 3 गोले आएंगे बोर्ड के प्लेन के पीछे दीवार पर। अब हवा और दीवार के गोले हमको शो करने हैं। हम बोर्ड के प्लेन के बाहर हवा के गोलों को यहाँ लिख देते हैं, और बोर्ड के प्लेन के पीछे के गोलों को नीचे लिख देते हैं। चलो बोर्ड के प्लेन के बाहर ये एक गोला वॉइड नंबर 1 में गया, ये एरो लगा करके 1 तक लिया इसको। ठीक, दूसरा गोला वॉइड नंबर 3 में गया, क्योंकि 1 के बाद 2 में तो जाएगा नहीं, 3 में जाएगा। और तीसरा गोला ये गया वॉइड नंबर 5 में। इन ऊपर के तीनों गोलों को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा जिसका वर्टेक्स ऊपर होगा। क्यों होगा ऊपर? क्योंकि इस 2D प्लेन में 1 नंबर का वॉइड ऊपर नजर आ रहा है, तीनों 5 नीचे नजर आ रहे हैं। वैसे तो फ्लैट है पूरा स्ट्रक्चर, ये एक ही प्लेन में है, बट बोर्ड पे ऊपर नीचे दिख रहे हैं। क्लियर? तो ये ऊपर के 3 गोले बोर्ड के प्लेन के बाहर हैं, नीचे के 3 गोले बोर्ड के प्लेन के पीछे होंगे। अब पीछे भी देखो 3 गोले, ये एक गोला ये कहाँ गया? वॉइड नंबर 1 में चला गया। दूसरा गोला ये वॉइड नंबर 3 में चला गया। तीसरा गोला भी वॉइड नंबर 5 में चला गया। इसको भी आप मिलाएंगे, ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल का जो ये ना नोक कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी। इस पूरे स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करेंगे तो 2 तरह के प्लेन मिलेंगे। हम एक को नाम दे देते हैं प्लेन ए, इसको नाम देंगे प्लेन बी, इसको भी वापस क्या नाम देंगे? प्लेन ए। अब इसकी जो यूनिट सेल बनेगी ना, देखो कैसी बनेगी, जिसके पैरामीटर ये होंगे जिसको हमने अभी मिटाया है, जिसको कहते हैं ना हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। वो कैसा होता है? उस हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, देखिए, एक हेक्सागन तो हम ऊपर लेते हैं, एक हेक्सागन नीचे लेते हैं। ऊपर के हेक्सागन में ये 7 गोले, नीचे भी 7 गोले, और इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, और 3 गोले इसके आएंगे बीच में। ठीक है, जैसे हेक्सागन बना ना, ऊपर ट्राइंगल, इसके ऊपर फिर हेक्सागन बनेगा। अब इसके पैरामीटर देखिए, ये तो हो गया ए, ये हो गया आपके बी, और ये क्या हो गया? सी। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे ए बी के बराबर है, लेकिन सी दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से एंगल देखिए, अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री, गामा इजिकल टू 120 डिग्री। इसमें एक लाइन और हम मेंशन करते हैं, इस अरेंजमेंट में 2 तरह के प्लेन होते हैं, उसको नाम दिया गया है ए प्लेन और बी प्लेन। तो ओवरऑल अरेंजमेंट को नाम देंगे ए बी क्लोज पैकिंग, या ए बी डॉट 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 अरेंजमेंट। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं कि ओवरऑल arrangement has 2 type of plane, 2
टाइप ऑफ प्लेन्स, और इसको हम पूरे अरेंजमेंट को कहेंगे कॉल्ड ए बी कॉमा ए बी डॉट 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 क्लोज्ड पैकिंग। चलो नोट कर लीजिए, बना लीजिए, फिर अगला देखते हैं फिर। हाँ तो बच्चों यहाँ पर देखिए चौथी क्लोज पैकिंग है FCC क्लोज पैकिंग। इसका एक और नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि CCP। पहला पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है। स्फेयर आर अरेंज इन 2D स्पेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। 2D में तो हेक्सागोनल ही होगा। सेकंड में एक वर्ड चेंज होगा, सिमिलर की जगह क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंट। डिफरेंट अल्टरनेटिव voids at above and below of each plane are occupied by sphere of the next plane। सिमिलर की जगह क्या आएगा, यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा। दैट्स ऑल। इसकी जो यूनिट सेल होगी ना वो हेक्सागोनल नहीं होगी, FCC होगी। FCC यूनिट सेल फॉर्म। कैसे बनेगी अभी देखेंगे अपन। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, वोइड 24%, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, ये कल देखेंगे इसको, आज तो टाइम नहीं रहा। रूट 3/3 रहेगी, और यहाँ पर A और R का रिलेशन बह जाएगा। R इजिकल टू आपके कितना होगा, A/2√2 2 √2। क्लियर। यहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना दो एटम्स के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, देखिए बिटवीन टू एटम्स, तो 2R को इधर ले लीजिए आप, तो R की टर्म में 2R, A की टर्म में A/√2, ये हो जाएगी। इसमें ओवरऑल अरेंजमेंट हैज 3 टाइप ऑफ प्लेन। इसमें भाई 3 तरह के प्लेन होते हैं, 3 टाइप ऑफ प्लेन, और इसको हम कहेंगे ABC क्लोज पैकिंग। ABC डॉट 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 क्लोज पैकिंग। अब इसका डायग्राम बनाने के लिए देखो, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, इसे मैं इसी के पैरेलल इसका भी डायग्राम बना देंगे। देखो कुछ इस तरीके से, ये एक प्लेन में एक हेक्सागन बनाया, ये इसके 7 गोले, ये मिला दिया, वोइड को नंबर दे देते हैं और 6। मान लो ऊपर के 3 गोले एक नंबर में चला गया, ये 3 नंबर में, और ये 5 नंबर में। तो ऊपर के ट्राइंगल का जो वर्टेक्स बनेगा ना, ऊपर की ओर बनेगा। नीचे के 3 गोले, एक गोला 4 नंबर में, एक 2 नंबर में, और एक 6 नंबर में। इसका वर्टेक्स नीचे की ओर जाएगा। इसमें 3 डिफरेंट प्लेन्स होंगे, प्लेन A, प्लेन B और प्लेन C। बात समझ में आ गई। चलो डायग्राम बना लीजिए, बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। अब चैप्टर ज़्यादा बचा नहीं है।